अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग भीषण होती जा रही है। दक्षिण ओरेगन में आग लगने से कई लोगों के लापता होने की खबर के बीच अधिकारियों ने बताया है कि कैलिफोर्निया से लेकर वॉशिंगटन तक कम से कम 35 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पिछले एक सप्ताह के भीतर ओरेगन में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि कई लोग लापता हैं और अभी मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। एक भारतीय जंगी जहाज ने रक्षा करार के प्रावधान के तहत सोमवार को उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के टैंकर USNA यूकॉन से ईंधन भरा। भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि उत्तरी अरब सागर में मिशन पर तैनात INS तलवार ने लेमुआ के तहत अमेरिकी नौसेना बेड़े के टैंकर USNA यूकॉन से ईंधन लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मंगलवार तड़के एनकाउंटर शुरू हो गया है। सुरक्षा बलों को काकापुरा के मारवल गांव में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी की 50 RR और CRPF की ज्वाइंट टीम ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच चीनी कंपनी द्वारा भारत की बड़ी हस्तियों की जासूसी के मामले में हर किसी को हैरान कर दिया है। खुलासा हुआ है कि चीन की नज़र देश के प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेताओं, खिलाड़ियों, वकील और बिजनेसमैन पर है। अब इसी कड़ी में एक और लिस्ट सामने आई है, जिसमें चीन की कंपनी भारत में स्टार्टअप करने वाली कंपनियों से लेकर अजीम प्रेमजी जैसे बड़े उद्योगपतियों पर भी नजर जमाए हुए है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 49 लाख के पार पहुंच चुकी है। इस खतरनाक महामारी से अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 38,55,983 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में संक्रमण से ठीक होने की दर 78% हो गई है। सोमवार को देश में कोरोना के 81,731 नए मामले आए, जबकि 1,073 लोगों की मृत्यु हो गई। कोरोना के बीच संसद के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर आज लोकसभा में बयान दे सकते हैं। विपक्ष इस मामले में बहस की मांग भी कर रहा है। लद्दाख में चीन से निपटने के तरीके, कोरोना की स्थिति, अर्थव्यवस्था में गिरावट और बेरोजगारी के मुद्दों पर विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। इससे पहले सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार ने सांसदों की सैलरी को लेकर एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने लोकसभा में बिल पेश किया, जिसमें 1 साल तक सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती का प्रावधान है। सरकार ने ये फैसला कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए लिया है। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को पास किया, जो संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की ओर से लगातार कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार को करीब 541 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी नमामि गंगे, साफ पानी, रिवर फ्रंट से जुड़े करीब 7 बड़ी परियोजनाओं की नींव रखेंगे और कुछ की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी पटना में नमामि गंगे योजना के तहत बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा अमृत मिशन के तहत सीवान, छपरा में 24 घंटे पीने के पानी की सप्लाई की शुरुआत करेंगे। यूपी से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। प्रदेश के सीतापुर में दलित समुदाय की किशोरी से गैंगरेप करने का मामला आगे आया है। गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने का आरोप इलाके के ही 5 लोगों पर लगा है। पुलिस ने मीडिया के दबाव के बाद आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में स्वास्थ्य कर्मी बगैर PPE किट के ही कोरोना की जांच कर रहे हैं। एटा जिले में घर जाकर कोरोना वायरस की जांच करने में कई टीमें लगी हुई हैं, लेकिन बगैर किट के स्वास्थ्य कर्मी रैंडम चेकअप कर रहे हैं, जबकि जनपद में बहुत तेजी से कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में न केवल स्वास्थ्य कर्मी बल्कि अन्य लोगों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। उज्जैन में हुई 1 घंटे की तेज बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। 1 घंटे में ही 2 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। शहर में कई इलाकों में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक का पानी भर गया। शहर के निचले क्षेत्रों के साथ व्यावसायिक क्षेत्रों में पानी भरने से लोगों का घर से निकलना और कारोबार प्रभावित होने लगा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण आए दिन तेजी से बढ़ते ही जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों से भारी संख्या में कोरोना मरीजों की पहचान की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को प्रदेश में कोरोना के कुल 3,336 नए मामले आगे आए हैं। वहीं होम आइसोलेट मरीजों की संख्या 223 पहुंच गई।
अस्पताल से 954 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं, वहीं 18 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार देर रात एक कारोबारी अनिल गुप्ता ने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। कारोबारी को पिछले कई दिनों से सर्दी, खांसी और बुखार था। उसने कई प्राइवेट अस्पताल में दिखाया, लेकिन कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। राजधानी के जिला पंचायत में कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बनाए गए कॉल सेंटर में 40 लोगों की टीम के एक सदस्य को दिन में 100 से ज़्यादा कॉल करने पड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आ रही है जो निजी लैबों में जाकर जांच करवा कर आ रहे हैं या फिर घर पर लैब असिस्टेंट को बुलवाकर सैंपल दे रहे हैं। अधिकतर मामलों में मरीज पूरा पता देने की जगह केवल रायपुर लिखवा रहे हैं। इसके चलते ऐसे लोगों की ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है। यही नहीं, कॉन्टैक्ट में दिए गए नंबरों को बहुत से पॉजिटिव मरीजों ने बंद कर दिया है। इससे भी सरकारी एजेंसियां परेशान हैं। जांजगीर जिले के जयजयपुर इलाके में देह व्यापार से जुड़ा मामला आगे आया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवती और 9 लड़कों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने जयजयपुर नगर पंचायत के कचरा गोदाम में जांच की तो वहां रायगढ़ से आई एक युवती और 8 युवक मिले। इनका साथ देने वाले गार्ड को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिल्म शूटिंग बंद होने की वजह से अधिकतर स्टार्स इन दिनों अलग अलग तरह की फिल्में और वेब शोज देखकर अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं। जॉन अब्राहम ने हाल ही में वेब सीरीज हॉस्टेजेस का दूसरा सीजन देखा, जिसमें उन्हें अपने दोस्त डीनो मोरिया का काम बेहद पसंद आया है। जॉन अब्राहम ने शो और डीनो मोरिया के कैरेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि मैं हॉटस्टार स्पेशल के नए शो हॉस्टेजेस सीजन 2 के बारे में बहुत अच्छी बातें सुन रहा हूँ। इसमें सस्पेंस, मसाला, एक्शन और भी बहुत कुछ है। महाराष्ट्र के कट्टावर नेता नारायण राणे के बेटे और भाजपा नेता नितेश राणे ने खुलासा किया है कि उन्हें दिशा सालियान की मृत्यु का सच पता है, लेकिन वो चाहते हैं कि दिशा के बॉयफ्रेंड रोहन खुद सामने आकर सच सबको बताए। नितेश ने कहा कि जो रोहन राय सबूतों को छिपा रहा है वो मेरे पास है। अगर रोहन सीबीआई को सच नहीं बताएगा तो मैं बताऊंगा। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो दिशा के साथ रहता था रोहन, वो गायब क्यों है? जब दिशा गिरी तो रोहन वहां 25 मिनट के बाद क्यों पहुंचा? पार्टी में दिशा को बुलाया गया था, लेकिन वो वहां नहीं जाना चाहती थी। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे 3 महीने बीत चुके हैं। पूरा देश उनकी मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सका है, तो उनके परिवार की हालत समझी जा सकती है। इसी बीच सुशांत के जीजा ने उन्हें याद करते हुए कुछ बातें शेयर की। सुशांत के जीजा विशाल ने लिखा कि केस के बारे में लिखने की बजाय मैं कुछ बीती हुई चीज़ों के बारे में लिखूंगा, क्योंकि मैं और श्वेता इंडिया में नहीं रहते थे तो हम सुशांत से फेस टाइम और व्हाट्सएप पर बात किया करते थे। हमारे पास उसी फेस टाइम कॉन्वर्सेशन का एक क्यूट सा स्क्रीनशॉट है। अपने ब्लॉग में विशाल ने वॉरियर्स फॉर एसएसआर के साथ बनी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली का भी शुक्रिया किया, जो सुशांत को न्याय दिलाने के लिए साथ खड़ी है। आईपीएल में आरसीबी के सीनियर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स कप्तान विराट कोहली से काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि आरसीबी टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है और इसका श्रेय कोहली को जाता है। उन्होंने सामने आकर टीम को लीड करते हुए उदाहरण सेट किया है। उनके जैसे कप्तान को फॉलो करना आसान होता है। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर डेविड मिलर समेत कई विदेशी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के कायल हैं। मिलर ने कहा कि धोनी जैसा फिनिशर कोई नहीं है। वे दबाव में भी शांत रहकर आसानी से मैच जीत लेते हैं। उन्होंने कहा कि धोनी की तरह बल्लेबाजी वो भी करना चाहते हैं।